और ये मार्केट के क्लोज होने के बाद का काम है पूरा। ओपन होने के बाद तो आपको यही देखना है डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्लोजिंग से ऊपर है या नीचे है, पहला डायरेक्शन। और सेकंड आपका 5 मिनट 15 मिनट पर इंडेक्स किस दिशा में है, ये आपको मार्केट का डायरेक्शन बता देगा। कि अगर मार्केट क्लोजिंग से नीचे है और 5 मिनट 15 मिनट पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेप है, ये ट्रेंड नहीं है, मार्केट ट्रेप कर रहा है। अब जैसे ही मार्केट 50,000 के पास पहुंचा है, हाँ वहां से अभी हमारे सही है। पास 500 पॉइंट नीचे या ऊपर से सेलिंग स्टार्ट होगी। कन्फर्म कहां से होगा ये हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास एक लेवल आ चुका है कि यहाँ से सेलिंग प्रारंभ होने वाली है। वहां से हमें मार्केट में दूरी बनाना जरूरी है। आप सपोर्ट से जो कॉल साइड में काम कर रहे थे, वहां से आपको कॉल साइड से बचना पड़ेगा। और पुट साइड के लिए आपको तैयार होना है। ट्रेड कब मिलेंगे, जब मेजर कोई सपोर्ट होगा, पिछला जो स्विंग लो है वो जब ब्रेक होगा, उसके बाद हमें ट्रेड मिलना प्रारंभ होंगे। इसका आसान भाषा में पता कैसे करेंगे, पता करने के लिए हमारे पास ईएमए स्ट्रेटजी है। उसके अंदर हम 5 मिनट और 15 मिनट को देखेंगे। अगर दोनों बेरिश हो रहे हैं, इसका मतलब अब मार्केट गिरावट की दिशा में जाने वाला है। क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम आप देखते हो, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर डेली टाइम, तो इस टाइम फ्रेम में आपको ईएमए बहुत नीचे दिखाई देगा। तो आपको पता है कि ईएमए जब बहुत नीचे है, तो इस जो बीच में जो गैप है, इस गैप के अंदर मार्केट फास्ट डाउनफॉल दिखाएगा। जब तक मार्केट स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हुआ, उसके बाद आपको सावधान होना है कि अगर एक ट्रेड यहाँ गलत हुई, एक ट्रेड में आपने एसएल यूज नहीं किया, पूरा कैपिटल चला जाएगा। ट्रेंड के अंदर स्विंग लो आपको बहुत काम देगा। जब तक उसको ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक आप कॉल की दिशा में काम कर रहे हो, और एक सर्टेन लेवल पर आप पहुंच चुके हो चार्ट में। अब आपको यहाँ पे सावधान होना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर मौका दिखाएगा। आपको शार्प गिरावट कभी भी मार्केट दिखा सकता है। इसका एग्जाम्पल हमें एक्सपायरी के दिन मिला। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसी दिन हमें एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल दिखाई दे रही है टॉप पर। तो हमें एक सेकेंड व्यू मिल चुका है कि मार्केट अब गिरावट दिखा सकता है। मार्केट को कम से कम अब ईएमए को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और ईएमए के पास पहुंचना होगा। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब हमारे लिए जरूरी क्या है, तो इंडेक्स पे हमने जैसे वीकली चार्ट देखा, हमारे पास सेलिंग का हमें पैटर्न दिखाई दे चुका है कि मार्केट में यहाँ तक पहुंच चुका है। अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब हम धीरे धीरे चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। 2 आवर, 13 मिनट और 15 मिनट। 15 मिनट पर चलने के बाद हमें एक स्विंग लो मार्क करना है, और हमारे पास ये लगभग एक सपोर्ट है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर मार्केट इसको स्विंग लो को ब्रेक करता है और इससे नीचे ट्रेड करता है, तो हमारे पास एक अच्छी खासी पुट की दिशा में रैली देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ये हमें केवल इंडेक्स से समझ में आ रहा है, हमने कोई ईएमए अभी तक नहीं लगाया। इससे पहले मार्केट ने कहीं भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। और टॉप पर पहुंचने के बाद अब मार्केट टॉप कहां लगाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जब जैसे ही मार्केट स्विंग लो को ब्रेक करेगा, तब हमारी दिशा में काम करना प्रारंभ करेगा। और इसी दिशा से हमें कॉल की दिशा को अवॉइड करना है। अब हम इस पर ईएमए लगाते हैं। फिफ्टीन मिनट में आप ईएमए को देखो, मार्केट ईएमए से बहुत ऊपर पहुंच चुका था, और यहां पर पहुंचने के बाद एक डोजी कैंडल बनाता है। और यहाँ पर हमारे पास टाइम है 2:15। तो यहाँ पर पर्याप्त टाइम था मार्केट के पास एक गिरावट दिखाने के लिए, लेकिन ईएमए पॉजिटिव था, तो हमारे पास मैक्सिमम टारगेट ईएमए तक का हो सकता था। 5 मिनट पर चलते हैं। 5 मिनट में हमें अच्छी खासी रेंज दिखाई दे रही है, और जैसे ही स्विंग लो ब्रेक किया, हमें यहाँ पर एक्टिव होना होता है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा मूवमेंट का मौका है।
ईएमए तक ही हम प्लान कर सकते हैं। और नेगेटिव साइड में एक्सपायरी के दिन हम बिल्कुल एसएल जितना ही ट्रेड लेकर चलते हैं। आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी आपकी एसएल रेंज होती है, इतना ही आप रिस्क प्लान कर सकते हो, क्योंकि अभी ईएमए नेगेटिव नहीं है। लेकिन प्राइस जब यहाँ पर पहुंच चुका है काफी दूर, तो यहाँ पर आप कॉल साइड के हीरो जीरो प्लान नहीं कर सकते। अब हमें नेक्स्ट डे से ट्रेड मिलना शुरू हो रहा है। यहाँ से जैसे ही प्राइस ने गिरावट दिखाई, प्राइस यहीं साइडवेज होता है, और दूसरे दिन हमें मार्केट में ईएमए नेगेटिव होता हुआ नजर आता है। तो हमारे पास एक दिशा मिल चुकी है कि अब हम पुट की दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ जब तक 15 मिनट नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों टाइम फ्रेम नेगेटिव चाहिए, तभी हमें अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में यहाँ पर आकर मार्केट नेगेटिव हो रहा है, सेम डे के अंदर 12:30। अब इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है कि हमें कॉल की दिशा में अब काम नहीं करना है, जब तक मार्केट अच्छा खासा करेक्शन नहीं करता है और 15 मिनट और 5 मिनट दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक हम कॉल की दिशा को अवॉइड करके चलेंगे। क्योंकि अगर हम एक दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की संभावना है। दोनों साइड में ट्रेड करेंगे, आपके एसएल ज्यादा ट्रिगर होंगे और कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। अब यहाँ से मार्केट में ओपनिंग हुई है ऊपर दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही ओपन हुआ है, मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई। जो स्विंग लो था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन इसको जैसे ही रिटेस्ट करने आया, मार्केट ने सीधे गिरावट दिखाई, और ईएमए नेगेटिव था, उसी की दिशा में मार्केट ने गिरावट दिखाना प्रारंभ किया। तो हमारे पास एक व्यू था, जो पहले दिन हमें तैयार हो चुका था कि हमें कौन सी दिशा में काम करना है। पहला रूल था कि स्विंग लो ब्रेक हो चुका था, तो अब कॉल की रैली खत्म होने वाली है। सेकेंड, हमारे पास 5 मिनट और 15 मिनट दोनों नेगेटिव हो चुके हैं, तो अब हमें कॉल की दिशा को पूर्णतः अवॉइड करना है, क्योंकि अब हमारे पास कॉल की दिशा में एसएल ज्यादा होंगे, पुट की दिशा में हमारे एसएल बहुत कम होंगे, और टारगेट हमें 1:2 से बहुत ज्यादा मिलेंगे। इससे पहले अगर आप काम कर रहे थे पुट की दिशा में, तो आपको छोटे मूवमेंट लेके मैक्सिमम 1:2 लेके निकलना होगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मिलेगा, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें मार्केट की दिशा में काम करना है, और मार्केट की दिशा में आप काम करोगे तो आपके एसएल ट्रेल होंगे बार बार, और आपको अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि जैसे ही सेलिंग कैंडल नजर आई है, जरूरी नहीं है मार्केट दूसरे दिन से गिरावट दिखाना प्रारंभ करेगा। मार्केट ने दूसरे दिन साइडवेज रहा पूरे दिन, कोई अच्छी खासी गिरावट नहीं हुई, लेकिन हमारे पास टारगेट ओपन हो चुका है कि प्राइस जब गिरावट दिखाएगा, तो ईएमए के पास सपोर्ट लेने पहुंचेगा। और ईएमए हमारे पास कहाँ सपोर्ट दिखा रहा है? 48,300। मतलब हमारे पास 1500 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट है। इसमें हमारे पास टुकड़ों में अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट भी मिलता है, तो पर्याप्त है, क्योंकि अगर ये रैली 5 दिन में कंप्लीट होती है, तो 5 दिन में आपको 5 से 10% का प्रॉफिट आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर आप कॉल को ट्रेक करने का प्रयास करेंगे, तो वहां बार बार आप ट्रिप होंगे, आपके एसएल ट्रिगर होंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप थ्योरी काम कर रही है। प्राइस ईएमए से बहुत दूर जा चुका है, और दूर जाने के बाद प्राइस ने सेलिंग कैंडल दिखा दी है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। यहाँ से आपको एक दो कैंडल ग्रीन दिखाई दे सकती है, वो केवल मार्केट में ट्रेप है। इससे पहले आप देखो, मार्केट ने जैसे सेलिंग कैंडल दिखाई, 2 दिन तक मार्केट ने ट्रेप किया, और मार्केट ने सीधे लंबी गिरावट दिखाई। मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो रहा है, सीधे पहुंच रहा है ईएमए के पास में। ईएमए के पास आने के बाद मार्केट साइडवेज होने का प्रयास हुआ है, और मार्केट ने वापस रैली दिखाना प्रारंभ किया है। इससे पहले आप पहुंचोगे, आपको हर जगह ये पैटर्न दिखाई देगा। ईएमए से जैसे ही प्राइस दूर जा रहा है, आपको सेलिंग कैंडल नजर आएगी चार्ट पर, और ईएमए के पास आकर ही प्राइस सपोर्ट लेगा। अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट बड़ी गिरावट के लिए जारी होगा।
अब हमें नोटिस क्या करना है कि मार्केट ने जब हाई लगा दिया है और मार्केट को प्रॉपर इस चैनल को अगर फॉलो करना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं करेक्शन करना होगा। तो हमारे पास पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो डेली टाइम फ्रेम पे निकल कर आता है, बड़ा टाइम फ्रेम पे, वो 48,300 निकल कर आता है। सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट रहेगा वीकली पर रहेगा, वीकली के अनुसार हमारे पास जो सपोर्ट है वो 47,200 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप मंथली पर चलोगे, मंथली पर आपको सपोर्ट नजर आ रहा है 44,500। लेकिन मार्केट यहां तक पहुंचने के लिए इसको पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए हम ट्रेंड लाइन के अंदर का सपोर्ट रखेंगे। और ये सपोर्ट हमारे पास नजर आ रहा है 46,500 के आसपास। तो मार्केट 46,500 तक की गिरावट आसानी से दिखा सकता है। अब हमें बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये ट्रेड हमें मिलेंगे 5 मिनट और 15 मिनट के अनुसार। जब तक 15 मिनट नेगेटिव है, मार्केट ने कंटिन्यू रैली स्टार्ट कर दी, एक साइन मिल चुका है हमें कि मार्केट अब पुट की दिशा में जा रहा है। 15 मिनट हमें ये संकेत दे रहा है, 5 मिनट इसको सपोर्ट कर रहा है। और जहां जहां प्राइस साइडवेज होने का प्रयास करेगा, प्राइस पिछले स्विंग तक जाने का प्रयास करेगा और चार्ट को टाइम वाइज करेक्शन करने का प्रयास करेगा। तो हम इन ट्रेड को पकड़ने की बजाय जैसे ही रेजिडेंट्स के पास पहुंचता है पिछले स्विंग आई के पास, हमें यहाँ पर पुट के अच्छे ट्रेड मिलने की संभावना रहेगी, जहां पर हमें अच्छे रिस्क रिवार्ड वाले ट्रेड मिलेंगे। आप लो पर जाते ही अगर यहाँ कॉल का ट्रेड लेने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए कॉल वाले ट्रेड को आप इग्नोर करके चलो जब तक मार्केट प्रॉपर साइन कॉल की दिशा में नहीं बनाता है। एक दिशा को आपको हमेशा अवॉइड करके चलना पड़ेगा। 5 मिनट और 15 मिनट समझ में आ रहा है आपको कैसे काम करना है? जब दोनों बुलिश हो जाएंगे उसके बाद हम ऑप्शन के चार्ट पे चलेंगे, कॉल साइड का चार्ट लगाएंगे और हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसके बुलिश होने का वेट करेंगे कि अब हमें अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं कॉल की दिशा में। जब तक हमें कॉल की दिशा को अवॉइड करना है, हमें चार्ट पर ओके। दिखाई देगा 50 रुपये वाला कॉल का ऑप्शन था, वो 200 रुपये हो गया, 300 हो गया, लेकिन वो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसके चक्कर में आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हमने मंथली टाइम फ्रेम लगाया, इसके अनुसार देखा कि ईएमए जो है काफी नीचे है और ईएमए तक प्राइस कभी भी सपोर्ट ले सकता है। इसको हम गिरावट नहीं कहते, ये राइट एक हेल्थी करेक्शन होता है। जब मार्केट को राइट बढ़ना राइट। होता है तो ईएमए के सपोर्ट के साथ चलता हुआ बढ़ेगा। तो मंथली के अनुसार हम्म। आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 44,400 और यहीं पर स्विंग का भी सपोर्ट है मंथली चार्ट के अनुसार। लेकिन मंथली चार्ट को इतनी राइट। आसानी से कवर नहीं करेगा, इसमें समय लगाएगा। तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, हाँ, वीकली पर। इसमें तो टाइम होगा। अब वीकली के अंदर हमारे पास ईएमए जो है 47,200 पर है। तो यहां तक की मार्केट गिरावट कभी भी कर सकता है और यहां तक जो गिरावट करेगा इसको हम कहेंगे हेल्थी करेक्शन। ये डाउनफॉल नहीं है, केवल राइट। चार्ट ने करेक्शन किया है। अब इसको हम्म। वीकली के अनुसार आप वेट करोगे तो ये जब तक नेगेटिव नहीं हो जब तक आपका वीकली में कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं। लेकिन हमें तो इतने दिन हम बैठे यहाँ कॉल हम्म। ट्रेड कर नहीं सकते, पुट का कोई साइन नहीं है वीकली पर, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम को फिर पकड़ेंगे कि छोटे जो ये टाइम फ्रेम गैप पे है, इसके लिए हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम है, ये हमें ट्रेड हम्म। देगा। अच्छा। क्योंकि हमें जो गैप दिखाई दे रहा है मार्केट इसको कभी भी फिल कर सकता है। राइट। आप यहाँ पर नोटिस डालो, 11 सितंबर 2023 के फुल ग्रीन कैंडल है, अचानक हम्म। मार्केट ने गिरावट दिखाई, सीधा ईएमए के पास पहुंचता है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है राइट। चार्ट पर। यहाँ पर आप देखो, मार्केट ने अच्छी खासी रेंज बनाई है, फिर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक परफेक्ट साइन मिला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मार्केट ने सीधे गिरावट दिखाई है। लेकिन अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट को ट्रेक करते हैं तो आप डायरेक्शन में बैठ चुके हो। हम्म। ओके।
क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा और वही हमें सही ट्रेड प्लान कराएगा। आप 10 रुपए वाली बड़े ट्रेड टाइम फ्रेम जो का कॉल होती इंडिकेशन है, बताएगा। 10 रुपए वाली स्ट्राइक को हम 1000 करने का प्रयास करें, कभी नहीं होगा। वो आपके सही। परफेक्ट एक्सपीरियंस के साथ और एक समय गुजरने के बाद, जब आपके कैपिटल का आप 0.1% रिस्क लेंगे, तब वो आपका वो 10 रुपए वाला ऑप्शन 1000 रुपए का हो सकता है। वो भी आपका 50 बार जीरो होगा। ओके। क्योंकि आप यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन ले रहे हो 50,000 पर, अब आपके पास ये तो टाइम नहीं है कि मार्केट कितने दिन में गिरेगा। मार्केट गिरेगा, लेकिन आपके पास टाइम का कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हमें 5 मिनट और 15 मिनट को ट्रेक करना है। उसके अनुसार जब जब ट्रेड मिल रहे हैं, हमें वो ट्रेड प्लान करने हैं। क्योंकि जब एक दिशा में काम करने से हमें प्रॉफिट बन रहा है, तो हम दो दिशा में काम क्यों करें। यहाँ पर आप नोटिस करो, मार्केट जैसे ही कॉल की दिशा में काम किया है, आपको अच्छे खासे ट्रेड दिखाए। यहाँ पर हैमर बना है वीकली पर, और मार्केट ने सीधे रैली दी है। यहाँ पर हैमर बने, यहाँ पर हैमर बने, और मार्केट ने रैली दिखाई है। डेली इसमें टाइम ऐसा फ्रेम भी पर तो हो चलते हैं। सकता है कि 5 मिनट मार्केट में जैसे पॉजिटिव ही हो। वीकली का लो ब्रेक होगा, वीडियो वाली नहीं आ रही। उसके बाद आपको बहुत सावधानी रखनी है। मार्केट में जब तक वीकली या नहीं डेली सर, टाइम फ्रेम पर कोई बाइंग कैंडल नहीं बनेगी, तब तक आपको 5 मिनट 15 मिनट को इग्नोर करना है। अभी हमारे पास गैप है, इसलिए हम 5 मिनट और 15 मिनट को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट टॉप पर है। टॉप पर है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन करेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। जैसे ही प्राइस ईएमए के पास पहुंचता है, यहाँ पर हमें सावधान होने की जरूरत है। आप कॉल की दिशा में तभी ट्रेड प्लान करेंगे जब मार्केट में यहाँ पर कोई आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनने से पहले 5 मिनट 15 मिनट पॉजिटिव होता है, तो आपको इग्नोर करना है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें कॉल की दिशा में कब काम करना है? जब आपके पास डेली कैंडल जो बन रही है, डेली कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, और 5 मिनट और 15 मिनट दोनों आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्योंकि मंथली और वीकली के अनुसार छोटा टाइम फ्रेम हो गया डेली। कम से कम डेली कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। और जब वह ब्रेक होगा, तब हमें 5 मिनट और 15 मिनट दोनों को पॉजिटिव देखना है। यहाँ पर आप नोटिस करो, जैसे ही डेली कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ। अब हमने मना कर दिया कि आपको कॉल की दिशा में काम नहीं करना है, क्योंकि लो ब्रेक हो चुका है, मतलब ये कैंडल एक्टिव हो चुकी है। तो पुट का डायरेक्शन अब ओपन हो चुका है। अब हमें 5 मिनट और 15 मिनट नेगेटिव देखना है, कॉल की दिशा में बचना है। जैसे ही मार्केट गिरता है, या यहाँ पर मार्केट कल कोई कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनती है या रेड बनती है, और जैसे ही मार्केट उसका हाई ब्रेक करता है, अगर डेली कैंडल का मार्केट हाई ब्रेक करेगा, तो संभवतः मार्केट में 5 मिनट और 15 मिनट दोनों आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। तो नेक्स्ट डे से आपको कॉल की दिशा में ट्रेड मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जब तक डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हमें कॉल की दिशा में बुलिश मूवमेंट कैसे देख सकते हैं? जब तक डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम बुलिश मूवमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं कि जब तक डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक हमें मार्केट में कॉल की दिशा में बचना है। अगर आपको 5 मिनट और 15 मिनट पॉजिटिव होते ही नजर आ रहे हैं पहले, तो वो मार्केट साइडवेज है और आपके पास ट्रेप है। कल जो ये क्वेश्चन आ रहा था कि कई बार इंडेक्स पॉजिटिव होता है, हमें ट्रेड मिल जाते हैं, हमारे एसएल होते हैं, तो उसका कारण ये है कि जब तक डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले आपको 5 मिनट और 15 मिनट पॉजिटिव होते, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि दोनों टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम है और ये हमेशा नेगेटिव रहेंगे। हम्म। ये तो पहले पॉजिटिव होंगे। क्योंकि बिल्कुल। 30 मिनट को जब
बीरिश होना है, 1 आवर को बीरिश होना है, उससे पहले 5 मिनट और 15 मिनट पॉजिटिव होंगे, डेफिनेट होंगे। वो साइडवेज मार्केट है, वहां पर आपको बचना है। वहां आपको ट्रैप होने चार्ट की पर संभावना है। नजर रखनी है कि जब तक डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक अच्छा। हमें कॉल की दिशा में सोचना भी नहीं है। ओके। पहला रूल बना, डेली कैंडल का हाई ब्रेक होगा। सेकंड, 5 मिनट और 15 मिनट पॉजिटिव होने चाहिए। इसके बाद हम ट्रेड प्लान करने चलेंगे ऑप्शन के चार्ट पे, और कॉल के चार्ट पे जब ईएमए 1 मिनट पर बुलिश होगा, तब हम बाई हम्म। वहां पर जो हमारा ट्रेड होगा वो एग्जीक्यूट करेंगे। ओ, शुरुआत में वही ट्रेड लेना है जो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, हमारे पास सारी बिल्कुल। कंडीशन मीट हो रही है, उसी दिशा में हमें ट्रेड प्लान करना है। हाँ, सही बात धीरे है। धीरे आप जैसे सही दिशा में बढ़ोगे, प्रॉफिटेबल होंगे, आप लो पर बिना ईएमए के हम्म। पॉजिटिव होने भी ट्रेड लेने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास पता है कि मैं 10 पॉइंट का एसएल दे सकता हूँ यहाँ पर। सही बात है। उस जर्नी पे तभी पहुंचेंगे जब आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। जो हमने प्रोजेक्ट शीट बनाई है उसमें बैकअप मार्जिन का कॉलम इसीलिए ऐड है, जिनके पास बैकअप मार्जिन है वही मार्केट में एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। सही बात है। आपके पास कम से कम 25 एसएल देने लायक प्रॉफिट बैकअप मार्जिन में होना चाहिए पहले से। तो अगर 5 ट्रेड का प्रॉफिट चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप मार्केट से बहुत आगे हो। यहाँ समस्या सही क्या आ बात रही है। है कि आपके पास बैकअप मार्जिन बन नहीं पा रहा, और उससे पहले आप दोनों दिशा को ट्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें फायदा क्या रहता है, आपने डायरेक्शन तय कर लिया कि मुझे आज पुट की दिशा में काम करना है, और शुरुआत में आपको मार्केट में ईएमए पॉजिटिव दिखा, जैसा कल दिखा, ओपनिंग के साथ 5 मिनट पॉजिटिव हो हाँ, चुका था। बिल्कुल। यहाँ पे नोटिस करो, ईएमए यहाँ पर नेगेटिव था, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव हो गया। हाँ, अब यहाँ पर किसी ने अगर ट्रेड लेने का प्रयास किया है, उसके पास अगर परफेक्ट कोई साइन नहीं है तो वो ट्रेप हुआ है, क्योंकि 15 मिनट नेगेटिव बिल्कुल थी, सर। 5 मिनट पॉजिटिव थी, तो आप अच्छा ट्रेड प्लान नहीं कर पाए। हम्म। और जिसके पास अगर बैकअप अवेलेबल था ऑलरेडी, उसने मार्केट के ओपन होते ही, जैसे ही गैप अप ओपन हुआ है, ओपनिंग के लो के साथ उसने ट्रेड प्लान कर दिया और अपना प्रॉफिट लेके साइड हो गया। हम्म। तो ये रिस्क वही ले सकता है जिसके पास ऑलरेडी बैकअप मार्जिन अवेलेबल है। राइट। ऐसा नहीं है, ट्रेड तो चलेंगे, मार्केट में दोनों साइड के ट्रेड चलेंगे, लेकिन हमें कौन सी दिशा में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हम उस दिशा में काम करें। सही बात है। अगर आप यहां तक का डायरेक्शन इंडेक्स पर देख रहे हो, इंडेक्स पॉजिटिव है, फुट के चार्ट पर आप देखना, यहां तक मार्केट में आपको बाई के लिए कोई साइन नहीं मिला है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ है उसी के बाद आपको साइन मिला है फुट के चार्ट पर। मार्केट तो ट्रेप कर ही नहीं रहा है, ट्रेप हम जानबूझ के ट्रेप होने का प्रयास कर रहे हैं। उस सही दिशा बात में है। काम करेगा नहीं, मार्केट ईएमए की दिशा में काम करेगा, क्योंकि ईएमए हमारा नहीं है, ये प्राइस का एवरेज है, और एवरेज को फॉलो करना ही पड़ेगा प्राइस को। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, इसको साइडवेज होने की क्या जरूरत है, सीधा गिरावट दिखा सकता है ना, लेकिन नहीं दिखा सकता क्योंकि 15 मिनट पॉजिटिव है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जैसे ही मार्केट ने गिरावट दिखाई 15 मिनट पॉजिटिव थी, तो मार्केट को एवरेज की दिशा में जाना पड़ा वापस। फिर मार्केट साइडवेज हुआ, धीरे धीरे मार्केट साइडवेज हुआ, ईएमए नेगेटिव हुआ है। अब यहाँ से प्राइस ये ट्रेप क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने 30 मिनट की जो कैंडल थी ये पॉजिटिव थी, यहाँ पर जो ईएमए हमारे पास था ये पॉजिटिव था। तो एक बार बायर्स ने कोशिश की है कि हम मार्केट में रैली लाने का प्रयास करें, लेकिन सेलर्स यहाँ पर हावी थे।
ऐसा तो नहीं है हर कोई 5 मिनट को ट्रेड कर रहा है, कोई डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहा है, कोई 2 आवर को ट्रेड कर रहा है। तो उसको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, मार्केट ने अच्छी खासी रेंज बनाई है, तो मार्केट चल सकता है, तो वो अपनी दिशा में काम करेगा। केवल हम अकेले ट्रेडर तो नहीं है कि हमने 5 मिनट देखा और ट्रेड चलना शुरू हो जाएंगे। हर ट्रेडर सही का बात अलग है। टाइम फ्रेम होता है। कोई डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, कोई 4 आवर पर करता है, कोई 30 मिनट, क्योंकि वो अपने इंडेक्स के अनुसार काम करेगा। उसका सिस्टम क्या कहता है उसके अनुसार वो प्रॉपर ट्रेड प्लान करेगा। उनको हैमर दिखाई दे रहा है, ईएमए के सपोर्ट के साथ दिखाई दे रहा है, वो उसको क्यों क्यों छोड़ेगा। ईएमए का जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ईएमए का हाई ब्रेक हुआ है और एक्टिव हुआ है, तो वो तो ट्रेड लेंगे जो इंडेक्स के अनुसार लेते हैं। सही बात है। तो हमें यहाँ पर ऐसी जगह ट्रेप होने से बचने के लिए बैठना है कि 15 मिनट नेगेटिव है, दोबारा अगर 5 मिनट नेगेटिव होता है तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम रिस्क लेने का प्रयास कर रहे हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम 50 मिनट नेगेटिव हो चुका है, और हमें पुट का चार्ट अगर बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें एक दिशा मिल चुकी है कि हमारे पास 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, अब हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने पॉइंट आपकी दिशा में मिलेंगे उतने ही आपकी प्रॉफिट की संभावना बढ़ेगी। यहाँ पर देखो मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई, ट्रेप करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन 15 मिनट में आप जैसे ही देखोगे मार्केट केवल ईएमए को रिटेस्ट करने आया है। देखो यहाँ पर अब हमारे पास की पॉइंट क्या है, मंथली चार्ट के अनुसार हमारे पास गैप दिखाई दे रहा है और मार्केट एक रेजिडेंस लेवल पे पहुंच चुका है। इसलिए हम पुट की दिशा में अब एक्टिव हो रहे हैं, कॉल को अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा है तब तब हमने कॉल को अवॉइड करने का प्रयास किया है और पुट की दिशा में काम करने का मानस बनाया है, जब तक हमें परफेक्ट सही सपोर्ट बात दिखाई नहीं देगा। तो मंथली के अनुसार कोई परफेक्ट सपोर्ट नहीं है अभी। है। छोटे टाइम फ्रेम वीकली पर पहुंचते हैं। वीकली के अनुसार देखो एग्जैक्ट इसने ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा है, और यहाँ पहुंचते ही हमारे पास दिशा ओपन हो चुकी थी कि अब मार्केट अब एक सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा आने वाले 15 से 20 दिन या 1 महीने में। तो हमारे पास सही डायरेक्शन बात। ओपन हो चुका है कि यहाँ से हमारे पास कॉल साइड के कोई ट्रेड नहीं बनेंगे। वीकली कैंडल ग्रीन है तो हो सकता है मार्केट कुछ कल ऊपर जाने का प्रयास करे, लेकिन ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो उसको डेली कैंडल का हाई ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेली के अनुसार देखो, डेली का अगर यहाँ हाई ब्रेक करता है तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि प्राइस ने ईएमए का सपोर्ट अभी तक नहीं लिया है। तो हम 2-4 दिन आराम करेंगे, कॉल की दिशा में ट्रेड लेने के बजाय दूरी बना के बैठेंगे कि हमें ट्रेड नहीं करना, हमारे लिए हमारा कैपिटल बचाना जरूरी है। राइट। हमें हर जगह ट्रेड करने की जरूरी नहीं है। एक महीने में इंडेक्स जो आपका है वो मुश्किल से 4 से 5% बढ़ेगा, तो वो आपका आसानी से बन रहा है, तो आप कम से कम मार्केट के साथ तो हो। आपका कैपिटल अगर बचा हुआ है तो आपके पास खेलने के लिए काफी पारियां हैं, लेकिन कैपिटल अगर खो दिया तो आप उसको बार बार रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। अभी छोटा कैपिटल है इसलिए लगता है कि हम बार बार इसको डाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे 5 से 10 बार लॉस कर लोगे, कैपिटल जीरो कर दोगे, उसके बाद आपकी 100 रुपये रिस्क लेने की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी। इसलिए शुरुआत अच्छी करो, सही दिशा में करो। सही दिशा में अगर शुरुआत करोगे, आपके नियमों पर अगर कमांड बन गई, तो फिर एक सही जर्नी शुरू होगी, प्रॉफिटेबल जर्नी। तो अब हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में, कल देखो डेली कैंडल का पहले मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ट्रेप हो सकते थे आसानी से। बिल्कुल। लेकिन हमने मार्केट में उसी वक्त हमने स्पष्ट मना किया था कि आपको कॉल की दिशा में काम नहीं करना है। अब यहाँ पर गलती से किसी ने ट्रेड किया और मार्केट प्राइस ये पहुंच गया यहाँ पर, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट उनके पास स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो बार बार इसको ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। यानी बार बार रूल्स ब्रेक होगा। क्योंकि अब वो रूल्स ब्रेक होगा कि आपको गलती से एक बार प्रॉफिट हो गया,
हीरो जीरो में क्या सही होता है कि बात। आपकी गलती से एक बार 10 रुपए वाली स्ट्राइक होके पहुंच जाती है। अब आप हर स्ट्राइक को, हम्म। आप हर एक्सपायरी को ट्रेड करने का प्रयास करते हैं। राइट। हर हीरो जीरो हर एक्सपायरी के दिन तो 10 रुपए वाली स्ट्राइक्स होके नहीं होगी। कभी नहीं होगी सर। समस्या यही रहती है कि हमें जो बिना नियम के जो प्रॉफिट बन रहा है, वही नियम हमारे कैपिटल को पूरा डिस्ट्रॉय करता है। जिस नियम को अवॉइड कर रहे हैं, वही नियम हमारे कैपिटल को खत्म करेगा पूरा। इसलिए अपने नियमों पे चलो, जो आपने रूल्स बना लिए उन रूल्स के अनुसार काम करो। अगर रूल्स के अनुसार काम करोगे, आपका 1% तो मार्केट में आसानी से इजी गोइंग बनता रहेगा। आपको केवल 10 पॉइंट मार्केट में कैप्चर करने होते हैं, और 1% के अनुसार आपका प्रोजेक्ट सफल है। आप नोटिस करके देख लो, आपको कभी समस्या नहीं आएगी। अगर आप सही दिशा में काम करने पर हो तो आपको 10 पॉइंट नहीं मिलेगी। हमने धीरे धीरे काम किया एसएल की तरफ। तो हमने एसएल को परफेक्ट रेंज पे लाने का प्रयास किया कि अब एसएल हमें 10 पॉइंट कैंडल वाला चाहिए, और अब 10 से 12 पॉइंट मैक्सिमम रहता है एसएल। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंगल कैंडल का आप एसएल दे रहे हो। उसका एसएल ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड करेंगे? मंथली और वीकली हो चुके हैं, गैप हमें दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट की जो क्लोजिंग है, मार्केट क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करने का प्रयास करेगा, तभी हम गिरावट के विषय में सोचेंगे। मार्केट इससे ऊपर ओपन हो रहा है, तो हमें आसानी से पुट की दिशा में काम नहीं करना है, वेट करना है। कॉल तो हमें देखनी ही नहीं है। पुट की दिशा में ट्रेड कब लेंगे? जब हमारे पास 5 मिनट और 15 मिनट नेगेटिव होगा, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड नजर आएगा। फिर चाहे आपके पास प्राइस ऊपर होगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि चार्ट पर कोई सेलिंग बनेगी, तभी आपकी दोनों स्थितियां कंप्लीट होंगी। इंडेक्स में 5 मिनट और 15 मिनट नेगेटिव, और ऑप्शन चार्ट पर 1 मिनट पॉजिटिव। ये तभी आपकी कंप्लीट होगी। कल मार्केट में आप नोटिस करना, कल के मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ, जब तक मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने लो ब्रेक किया है 10-5। ठीक है। हम ऑप्शन के चार्ट पर देखते हैं कि मार्केट ने आपको पहले ट्रेप करने का प्रयास किया है। चार्ट नजर आ रहा है सभी को? आ रहा है। यहां पर आप देखो, मार्केट ने पहले स्विंग लो, जो स्विंग हाई था, मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक किया। हमारे पास दिशा तैयार होने लग गई है कि मार्केट अब पुट की दिशा में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। धीरे धीरे मार्केट सस्टेन होना प्रारंभ हो चुका है। ईएमए के साथ मार्केट ऊपर ट्रेड किया, मार्केट ने सपोर्ट लेना प्रारंभ किया, लेकिन अभी तक ईएमए हमारे पास पॉजिटिव नहीं हुआ है। और जब तक पॉजिटिव नहीं हुआ, तब तक हमें ट्रेड लेना नहीं है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, टाइम हो चुकी है नो टाउन, लेकिन अभी तक ईएमए पॉजिटिव नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा नजर आने लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नजर आने से ट्रेड नहीं करना, आपको अच्छे से दिखाई देना चाहिए। अब मार्केट ने एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनाई, मार्केट वापस इसका लो ब्रेक नहीं कर पा रहा, और मार्केट वापस ऊपर पहुंचता है, और अब आपको ईएमए अच्छे से दिखाई देने लग गया है। 10 बजे आपको सही कैंडल बात। दिखाई दे रही है, ईएमए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और आपको बाइंग प्रेशर दिखाई देने लग गया चार्ट पर कि अब मार्केट पुट की दिशा में काम कर सकता है, और आपके ट्रेड अब चलने की संभावना है। मार्केट ने अगले 4 मिनट तक साइडवेज रहा, और ईएमए का सपोर्ट बनाए रखा। एक भी कैंडल का लो ब्रेक करने का मार्केट ने प्रयास नहीं किया, और 10 बज के 4 मिनट हो चुके हैं।
तो हमें इंडेक्स और ऑप्शन दोनों के अनुसार हमारी स्थितियां मीट हो चुकी है। इंडेक्स के अनुसार हमें पता है कि मार्केट आज पुट की दिशा में काम करने वाला है। ऑप्शन का चार्ट आपको बताने लग गया है। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट की रिस्क लेनी है, तो आप इसका हाई और लो नोटिस करो। 79 लो है और 86 हाई है। 7 पॉइंट का केवल स्टॉप लॉस है इसमें। और मार्केट में कैंडल यहीं पर आपकी एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप कहीं भी आकर ट्रेड ले रहे हो तो आपको 3 से 4 पॉइंट का एसएल बन रहा है। अगर आप ऊपर भी इसको रेंज को ब्रेक होने पे ले तो 10 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल है। सही बात। आपको ईएमए इतनी आसानी से ट्रेप नहीं करेगा। ट्रेप हम जानबूझ के हो रहे हैं। हमें यहाँ पर कैंडल दिखाई दी, यहीं पर हमने ट्रेड ले लिया हाई ब्रेक करते हुए। हमें अच्छा ट्रेड दिखाई देने दो। कम से कम मार्केट पहले हमने कहा कि ईएमए पहले प्राइस ऊपर जाएगा, ईएमए हमें पॉजिटिव दिखाई देगा, उसके बाद प्राइस रिट्रेस करना चाहिए। यही समझा है ईएमए स्ट्रेटजी में। बिल्कुल। ईएमए जब प्राइस ऊपर पहुंच जाएगा और आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, उसके बाद प्राइस रिट्रेस करने आना चाहिए। आपको यहाँ पे नोटिस होने लगा है, लेकिन अभी तक फुल बुलिश नहीं है। प्राइस ने हाई ब्रेक किया, इस कैंडल में आपको अच्छे से ईएमए दिखाई देगा काफी ऊपर। लेकिन फिर प्राइस में जैसे नीचे क्लोजिंग हुई तो आपको कंफ्यूजन होने लग गई। लेकिन जैसे ही 5 मिनट मार्केट होल्ड हुआ, आपको ईएमए अच्छे से दिखाई देने लगा। ईएमए जो है एक्सपेंड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आपको नजर आने लगा कि अब मार्केट पुट की दिशा में जाने वाला है। ये कंफर्म कैसे होगा? आपको इसको मल्टी टाइम फ्रेम से कंफर्म करेंगे। इंडेक्स पर चलेंगे। 15 मिनट ऑलरेडी नेगेटिव था। 5 मिनट लो ब्रेक करने के लिए तैयार है और यहाँ आकर लो ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट का जो पहला टारगेट रहेगा वो मार्केट इस गैप को फिल करने का प्रयास करेगा। तो हम गैप के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे पूरी, कौन कौन सा गैप हमारे लिए कैसे कैसे मार्केट में काम करता है। मार्केट बीच में गैप दे रहा है, पिछले दिन से हाई लो से ऊपर अगर गैप दे रहा है तो वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा, आप यहाँ पर ट्रेड का कोई भी आपको सिम्टम नहीं होना। 5 मिनट आपकी अभी तक पॉजिटिव है इंडेक्स। तो छोटे टाइम फ्रेम 3 मिनट पे देखो, मार्केट नेगेटिव हो चुका है। लेकिन ये भी लगभग उसी समय पे हुआ है जब 5 मिनट हुआ है, दोनों एक साथ हुए। 1 मिनट आपको बहुत पहले मिल जाएगा नजर। 1 मिनट आपका पहले ही यहीं पर नेगेटिव हो चुका है। तो आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम जिस दिशा में था, 1 मिनट उसको फॉलो करना वापस प्रारंभ हो चुका है। अच्छी खासी रेंज बना के उसका लो ब्रेक कर रहा है और आपका ऑप्शन के चार्ट पे मार्केट उसी दिशा में जाना प्रारंभ हो चुका है। तो ओपनिंग के टाइम में आपको पहला ट्रेड ऐसे ही मिलेगा। अगर आप कंफर्म ट्रेंड लेंगे तो आपको यहां पर आकर मिलेगा। जैसे ये ट्रेड मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। यहां पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से एक हैमर दिया, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद होल्ड करने के बाद यहाँ पर हैमर नजर आया और मार्केट ने फिर रेंज दी है। ये भी अगर मिस हो रहा है तो आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो आपको एक ट्रेड कहीं भी मिल जाएगा। आप ट्रेड छोड़ रहे हो वो आपका नुकसान नहीं है कभी भी। आप अनावश्यक ट्रेड कर रहे हो, ये नुकसान है। जब मार्केट को चलना होगा उस दिन आपको काफी ट्रेड मिलेंगे। हर जगह आपको ट्रेड नोटिस हो रहा है। ये ट्रेड क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप ट्रेड की दिशा में काम कर रहे हो, आपको पता है पुट में काम करना है। अगर आप दोनों दिशा में काम करोगे तो आप देखोगे मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, सपोर्ट के पास पहुंच चुका है। आप तुरंत कॉल की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दोगे। आपको पुट के चार्ट पे कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप ट्रेड नहीं करोगे। और यही लॉस होता है रियल। जब तक ईएमए नेगेटिव नहीं हो रहा, हम दूसरी दिशा में सोच भी नहीं सकते। जब भी 1000 पॉइंट 500 पॉइंट की रैली आएगी, आप नोटिस करना, आपको एक नहीं 5 ट्रेड मिलेंगे।
अगर आप इसको कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बार बार 10 पॉइंट के एसएल पे खूब ट्रेड मिलेंगे। तो समस्या कहाँ है अपने पास? यहाँ पर मार्केट ने अच्छी खासा एक डाउनफॉल दिखाने से पहले ईएमए नेगेटिव हुआ है, और ईएमए नेगेटिव होने के साथ हमें दूरी बनानी है। जब तक पॉजिटिव होगा तो मार्केट ने देखो कैसी गिरावट दिखाई है। हमारे से ये ट्रेड छूट गया, इसका गम नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये नुकसान होने से बच गया, इसकी खुशी मनाओ। सही बात। क्योंकि ट्रेड तो हमें महीने में मुश्किल से 15 ट्रेड करने हैं, और 15 ट्रेड में आपका 30% बन जाएगा। क्योंकि 10 पॉइंट एसएल, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट, और ट्रेंड की दिशा में आप काम कर रहे हो, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट भी मिलेंगे आपको। क्योंकि जब फास्ट डाउनफॉल, जैसे यहाँ पर अगर फास्ट मार्केट जा रहा है, अगर परफेक्ट आपको ट्रेड मिलता तो यहाँ पर आपको 1 मिनट के साथ चलना है, कोई इश्यू नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स पर देखोगे या ऑप्शन के चार्ट पर देखोगे, कोई रेड कैंडल दिखाई देगी तभी तो डर लगेगा। अगर पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मार्केट गिरने के विषय में कैसे सोचेंगे? ये आपका तभी मार्केट में काम करेगा जब आपका पास बैकअप मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा, तभी आप इस दिशा में सोच पाएंगे। पहले आप केवल इतना प्लान करो कि मंथली आपको चार्ट देखना है, वीकली देखना है, उसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम पर काम करना है। अगर मार्केट क्लोजिंग से नीचे काम कर रहा है, और नीचे काम करने के साथ 5 मिनट और 15 मिनट अगर नेगेटिव है, तो आपको पुट की दिशा में अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और अगर 1 डे के चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं और प्राइस ईएमए का सपोर्ट ले चुका है, इसका सपोर्ट लेने के बाद में हमें कोई अगर 15 मिनट और 5 मिनट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अब हमें पता है कि मार्केट कॉल की दिशा में काम कर सकता है। क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट लेने का काम चाहा था, वो कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अभी तक सपोर्ट मिला ही नहीं है, तो तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि मार्केट काम करेगा? कहीं तो कोई तो कंफर्मेशन हमें मिलना चाहिए। इस कंफर्मेशन को हम वेरीफाई करने के लिए 4 आवर पर चलते हैं। 4 आवर पर आप देखो, जैसे ही मार्केट ईएमए के पास पहुंचा है, मार्केट सपोर्ट लेना प्रारंभ कर चुका है, काम कर रहा है ईएमए। इसको यहाँ पर आकर रुकने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट है, कोई ना कोई ट्रेडर ऐसा है जो ईएमए को देखकर 4 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने यहाँ से 50,000 की गिरावट दिखाने के बाद सीधा यहीं पर आकर क्यों रुका प्राइस? और यहीं पर आकर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, इससे पहले कोई ग्रीन कैंडल नहीं। तो ईएमए आपको सपोर्ट देगा, लेकिन हम 4 आवर को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम 15 मिनट और 5 मिनट को देखेंगे, वो पॉजिटिव होगा। और डेली टाइम फ्रेम पर हमें कोई सपोर्ट दिखाई देता है तो हमें मार्केट में उचित काम करना है। अगर यहाँ पर आपको हैमर कैंडल दिखाई देती, जैसे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, यह आपको कैंडल दिखाई दे रही है, और फिर इसका मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है, और 5 मिनट और 15, तो भी हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्योंकि मार्केट ने हमें दिखाई दे रहा है कि 4 आवर पर मार्केट सपोर्ट ले चुका है। ये हमारे पास बाइंग प्रेशर नहीं है, प्राइस ने कुछ समय होल्ड किया है, साइडवेज होने का प्रयास किया है, तो ये हमारे पास ट्रेड का कोई साइन नहीं है। अब मार्केट हो सकता है 1 से 2 दिन इसके बीच में समय बिताए, और अगर इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा वीकली का जो लो है इसको रिटेस्ट करने जाएगा। यहां से अगर मार्केट नीचे अगर ब्रेक करता है कल की क्लोजिंग के नीचे, तो मार्केट सीधा 48,300 को रिटेस्ट करने जाएगा, और इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो हमारे पास सीधा ईएमए का सपोर्ट है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप मल्टी टाइम फ्रेम पर देखा करो,
ट्रेड के लिए आपको ज्यादा इशू नहीं है, ट्रेड के लिए आपको इंडेक्स 5 मिनट और 15 मिनट पर देखना है और ऑप्शन के चार्ट पे 1 मिनट देखना है, लेकिन आपको इंडेक्स समझने के लिए हर टाइम फ्रेम पर आपको देखना पड़ेगा चार्ट। और ये मार्केट के क्लोज होने के बाद का काम है पूरा। ओपन होने के बाद तो आपको यही देखना है डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्लोजिंग से ऊपर है या नीचे है, पहला डायरेक्शन। और सेकंड आपका 5 मिनट 15 मिनट पर इंडेक्स किस दिशा में है, ये आपको मार्केट का डायरेक्शन बता देगा। कि अगर मार्केट क्लोजिंग से नीचे है और 5 मिनट 15 मिनट पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेप है, ये ट्रेंड नहीं है, मार्केट ट्रेप कर रहा है। ये स्थिति आपको कैसे दिखाई देगी, मार्केट कल सीधे 500 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, अब यहां पर तो आपका कोई पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल होकर ओपन ही नीचे हो रहा है। तो अब मार्केट आपके पास सीधा सपोर्ट लेने आएगा, जो रेजिडेंस होता है वो आपका ईएमए के पास प्राइस पहुंचेगा। हो सकता है प्राइस साइडवेज होकर काफी देर बाद में पहुंचे, लेकिन आपका जो पुट की दिशा में ट्रेड बनेगा वो तभी बनेगा जब मार्केट ईएमए के पास में पहुंचेगा। अब वो हो सकता है कि 15 मिनट के पास पहुंचने से पहले मार्केट 15 मिनट के पास है, इससे पहले 5 मिनट को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि 15 मिनट के पास सीधा तो नहीं पहुंचेगा। अगर फास्ट रैली है, ऐसी फास्ट रैली है, तब तो प्राइस पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होकर चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 15 मिनट पॉजिटिव होगी, 5 मिनट पॉजिटिव होगी, फिर 15 मिनट के पास प्राइस पहुंचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कॉल का कोई सिम्टम नहीं बन रहा है, मार्केट फिर भी पुट की दिशा में ही है, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करके मार्केट ने केवल रिटेस्ट किया है। इस दिन हमें ट्रेड से बचने की जरूरत है। अगर दोनों ईएमए पॉजिटिव होते हैं और मार्केट क्लोजिंग से ऊपर पहुंचता है, इसका मतलब अब हमारे को ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ऐसी दिशा में आपको ऑप्शन के चार्ट पे ट्रेड मिलेगा, वो आपको आसानी से ट्रेड नहीं करे, जो ट्रेप नहीं करेगा। आपको अभी शुरुआत में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको नोटिस करना है मार्केट क्लोजिंग से ऊपर है या नीचे है। फिर आपको 5 मिनट और 15 मिनट का सेम डायरेक्शन देखना है। अगर 15 मिनट नेगेटिव है और 5 मिनट पॉजिटिव हो रहा है, तो हमें इग्नोर करना है, वो केवल ट्रेप है। मार्केट कहाँ से सेलिंग दिखाएगा, ये मार्केट के ऊपर डिसाइड है, हमें पता नहीं। लेकिन जैसे ही सेलिंग स्टार्ट होगी, हमें तुरंत ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पुट के चार्ट पर ईएमए है वो पर्याप्त समय लेगा, और जब वास्तविक रैली बनेगी तभी हमें ट्रेड मिलेगा। इसका उदाहरण आप कल का चार्ट देख के अच्छे से समझ सकते हो। इंडेक्स लगाकर देखो, पुट का चार्ट लगाओ, और कॉल का चार्ट आप लगाकर देख लो। कॉल के चार्ट में आप कितनी बार ट्रेप हुए हो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओपनिंग के टाइम भी आपको कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि आप भगते हुए प्राइस को पकड़ रहे हो और उसमें प्रॉफिट बना रहे हो, ये आपका टिकेगा नहीं। आपके पास परफेक्ट एसएल होना चाहिए, तभी आप उस मार्केट में काम कर सकते हो, और तभी आपके पास ट्रेड चलेंगे। आज हमने मार्केट में बात की है मंथली, वीकली और डेली के अनुसार ईएमए सपोर्ट कैसे देगा। अगर मार्केट काफी दूर पहुंच चुका है, तो हमारे पास सपोर्ट कहां पर मिलने की संभावना है। पहला सपोर्ट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का रहेगा, उसके बाद वीकली का, फिर मंथली का। मंथली का जो सपोर्ट होता है वो 6 महीने से 6 महीने 12 महीने में देखने को मिलेगा, वो अचानक मिलने वाला नहीं है। लेकिन वीकली वाला आपको 1 से 2 महीने में मिलता रहेगा, और डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपको 10 से 15 दिन में मिल जाता है। तो इसलिए हमें डेली पे ज्यादा काम करना है, और डेली पर हमें क्लोजिंग देखनी है, क्लोजिंग से मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसके अनुसार हमें 5 मिनट और 15 मिनट को रिलेट करना है। अगर ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है, फिर मार्केट क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारे पास कॉल साइड पर काम करने के लिए जरूरी है 5 मिनट और 15 मिनट पॉजिटिव होना चाहिए।
और अगर ये दोनों टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो हमें सीधे कॉल के चार्ट पर चलना है। जैसे ही 1 मिनट पर टाइम फ्रेम बुलिश होगा, हमें सपोर्ट मिलते ही ट्रेड प्लान करना है 10 से 12 पॉइंट के एसएल के साथ। पहला हमारा जो रिस्क रिवार्ड रहेगा 1:2 रहेगा, जब तक आपके पास बैकअप मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है। जैसे ही आपका मंथली प्रोजेक्ट पूरा होता है और आपके पास बैकअप मार्जिन अवेलेबल हो जाता है, तब आप एसएल को ट्रेल करने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है?